साइट पर क्यों फेल हो गया और क्लाइंट ने बोला कि आपका कंक्रीट ही खराब था। अगर आप भी एक इंजीनियर हो ना और रोज ये सब फेस करते हो या फिर किसी आरएमसी प्लांट पे वर्किंग हो और आप रोज ये सब फेस करते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। साइट पर जब भी कोई क्रैक, कोई लीकेज, कोई हनीकॉम्बिंग या किसी भी तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है ना तो अक्सर बिना किसी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि कंक्रीट डिफेक्टिव था। लेकिन एक प्रोफेशनल इंजीनियर का अप्रोच कभी असम्पशन पर बेस्ड नहीं होता। इंजीनियरिंग ना हमें सिखाती है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले साइट कंडीशंस, टेस्ट रिपोर्ट और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का टेक्निकल एवल्यूशन किया जाए। आज के लेक्चर में ना हम इसी मिसकंसेप्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल और इंजीनियरिंग फैक्ट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ना एक कंसेप्ट समझिए, कंक्रीट और स्ट्रक्चर ना दोनों एक ही चीज नहीं। कंक्रीट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जबकि स्ट्रक्चर एक कंप्लीट इंजीनियरिंग। किसी भी स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस सिर्फ कंक्रीट पर डिसाइड नहीं है ना, उसके पीछे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, रीइंफोर्समेंट होती है, फॉर्म वर्क होता है, कंक्रीट प्रोडक्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, प्लेसमेंट भी होती है, कंपैक्शन भी होती है, क्यूरिंग भी होती है एंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड वर्कमैनशिप। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए अगर किसी स्ट्रक्चर में क्रैक डेवलप हो जाए ना या लीकेज आ जाए तो बिना इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ कंक्रीट को ब्लेम करना टेक्निकली करेक्ट अप्रोच नहीं। अब ना मैं आपको एक एक फैक्टर को समझाऊंगी। जितना हमारे पार्ट फर्स्ट में कवर होगा मैं उसको उतना आज पोस्ट करूंगी, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्ट है। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन। सबसे पहले ना फैक्टर है स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर डिजाइन स्टेज पर ही डिजाइन करते हुए ही कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो, मेंबर साइजिंग इनएडुकेट हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इग्नोर की गई हो या रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग प्रॉपर ना हो तो हाईएस्ट ग्रेड कंक्रीट भी ना उस डिजाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं बने। यानी प्रॉब्लम कंक्रीट में नहीं है, डिजाइन फिलोसफी। सेकंड चीज है हमारी रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट ना एक कंपोजिट सिस्टम की तरह काम। अगर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग इनकरेक्ट, कवर मेंटेन ही ना हुआ हो, लैप लेंथ कोड के अकॉर्डिंग ना दी गई हो, बार्स मिसप्लेस्ड हो तो क्रैक्स डेवलप होना नेचुरल है ना, उसको मैं या आप तो रोक नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में कंक्रीट को डिफेक्टिव कहना इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। थर्ड चीज है हमारी फॉर्म वर्क। एक हाई ग्रेड कंक्रीट भी ना पुअर फॉर्म वर्क को इंप्रूव नहीं कर सकता। वीक शटरिंग होगी, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, इनएडुकेट सपोर्ट होंगे, लीकिंग जॉइंट्स होंगे, ये सब हनीकॉम्बिंग सरफेस डिफेक्ट्स के रीजन बन सकते हैं ना। सो इसमें भी कंक्रीट को ब्लेम करना इंजीनियरिंग में तो नहीं लिखा। वर्कमैनशिप और फॉर्म वर्क कंक्रीट इशू तो नहीं है ना। फोर्थ आता है हमारे पास कंक्रीट प्लेस। अब मान लीजिए आरएमसी प्लांट से M30 कंक्रीट डिस्पैच हुआ, अप्रूव्ड मिक्स डिजाइन था, अप्रूव्ड मटेरियल थे, स्लम्प विद इन लिमिट था, टेम्परेचर परमिसिबल रेंज में था, क्यूब सैंपल्स भी प्रॉपर्ली वहां पर फिल हुए, मतलब क्यूब सैंपल्स भी लिए गए, यानी प्लांट लेवल पर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन साइट पर कंक्रीट को एक्सेसिव हाइट से डिस्चार्ज कर दिया, लेयर वाइज प्लेसिंग फॉलो नहीं हुई, कंक्रीट एक ही लोकेशन पर डंप कर दिया गया तो रिजल्ट क्या होगा? सेग्रीगेशन है ना, हनीकॉम्बिंग, वॉइड। सो अब सवाल ये है कि गलती कंक्रीट की थी या फिर प्लेसमेंट मेथड की, बताओ। फिफ्थ चीज आती है हमारी कंपैक्शन। कंक्रीट क्वालिटी की ना एक बैकबोन है। अगर प्रॉपर नीडल वाइब्रेटर यूज नहीं हुआ, अंडर वाइब्रेशन हुई या ओवर वाइब्रेशन कर दी गई तो डिफेक्ट डेवलप होना एक्सपेक्टेड है ना। अंडर वाइब्रेशन से इंट्रैप्ट एयर रिमूव नहीं होती और हनीकॉम्बिंग और